राजीवतीयापि विहारे मोक्षे स्थिं चकारा पुनरागमाया सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या संविमल सन्मति सर्गेश शिष्यं रत्नात्रयं रत्नात्रय परिपूर्णं वात्सल्यमूर्ति गणाचार्य वन्दे विरागसागरं वन्दे विरागसागरम् हरस्य भूषणं पिच्छी विद्याकण्ठस्य भूषणं निर्गन्धं भूषणं यस्यं वन्दे विरागसागरं वन्दे विरागसागरं वन्दे विरागसागरम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जयकार कैसे करेंगे? बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनिसुंदरनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महानिराल की, अहिंसा में विश्व धर्म के तीर्थराज संकेत शिखर के जय बोलिए परम पूज्य विद्वान उपाध्याय शिक्षक विशोक सागर जी महानिराल की जय हो। गुरुदेव मौसम बदलता तो बरसात आने लगी, मौसम बदला तो बरसात आने लगी। शिखर जी की याद मुझे रह रह कर सताने लगी। मौसम बदला तो बरसात आने लगी। शिखर जी की याद मुझे रह रह कर सताने लगी। मैंने छूकर देखा बारिश की बूंदों को, मैंने छूकर देखा बारिश की बूंदों को। हर बूंद में मुझे पारस प्रभु की तस्वीर नजर आने लगी, पारस प्रभु की तस्वीर नजर आने लगी। बोले पारसनाथ भगवान की। क्या बंधु, मैंने कल बताया था संदेश शिखर महात्म ग्रंथ में आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है। गुरु गणेशम वाणी च ध्यात्वा स्तुत्वा प्रणम च संवेद शैल महात्म्य प्रगति क्रियते मया। कितनी सुंदर बात बोली। गुरु गणेशम वाणी च, भगवान का समोषण लगता है। हम वर्तमान में तो वर्तमान 24 के भगवान महावीर स्वामी के शासन में रह रहे हैं। कहते हैं जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उनका और दिव्य ध्वनि कीर्ति है। जब से वह दिव्य ध्वनि कीर्ति है उनका शासन प्रारंभ हो जाता है। अभी आपने जो 21 तारीख को चातुर्मास स्थापना गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम किया था और 22 तारीख को क्या था? वीर शासन जयंती।
वीर शासन श्रावण जो है कृष्णा एकम के दिन भगवान महावीर स्वामी की वह दिव्य ध्वनि खिली थी और तब से उनका वह शासन प्रारंभ हो गया था। और जब तक भविष्य काल के प्रथम तीर्थंकर जो आने वाले जो है, जिनका पूर्व का नाम जो राजा सैनिक हैं, वो आगे पदम नाम के जो है तीर्थंकर होंगे, प्रथम तीर्थंकर। और ऐसे उन तीर्थंकर के जो है केवल ज्ञान होने के बाद जब दिव्य ध्वनि खिलेगी, उसके पूर्व तक भगवान महावीर स्वामी का शासन चलेगा। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी के शासन में रहे। और जब भगवान महावीर स्वामी थे तो उस समय की दिव्य अनवरत 30 वर्ष तक, कितने पंडित जी, 30 वर्ष तक जो है क्या हुआ, उन्होंने जो उनकी जो केवल ज्ञान जो है उनका समय रहा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ली और 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और उसके बाद 30 वर्ष उन्होंने जो है अपनी ध्वनि से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से सभी जीवों का कल्याण कर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में उन्हें विचरण करके अपनी दिव्य ध्वनि को फहराया। जो आज हमें जीववाणी के रूप में प्राप्त है, वह सब उनकी ही वाणी है, जिसे हम जीववाणी कहते हैं, आगम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो सब। तो वहां बता रहे कि भगवान की जो है वाणी खिलती है। और आपको पता है 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं खिली, उनको केवल ज्ञान हो गया। कब हुआ था पंडित जी? बैसाख, बैसाख शुक्ला दशमी के दिन जो है उनको केवल ज्ञान हुआ। उसके बाद सावन बदी एकम को दिव्य ध्वनि खिली। 66 दिन बाद, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। क्यों? क्योंकि वाणी को झेलने वाला कोई नहीं था। मतलब व्यस्त तो बहुत थे, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ पात्र होना चाहिए, मुख्य खड़गर के रूप में जो है होना चाहिए, वह उस समय नहीं थे। और जैसे ही गौतम गणधर आते हैं, गौतम इंद्रभूति गौतम आते हैं, और उनके दोनों भाई आ जाते हैं, अग्निहोत्री वायुहोत्री, और सभी के 500 शिष्य, 1503 लोग आए। और वहाँ और भी अनेक लोग आए और भगवान की समूषण को देखा, मान स्तंभ को देखा, और देख करके तो मान गलत हो गया, वहीं वैराग हो गया, वहीं दीक्षा लेकर के वो अष्टम भूमि, जो श्रीमंडप भूमि है, जहाँ पर 12 सभाएं होती हैं, उन 12 सभाओं में प्रथम जो कोटा होता है, वो जो मुनिराज का होता है, उसी में ही गणधर भगवान जो है बैठते हैं। ऐसे उस गणधर, उसमें जो कोटे में गणधर बनकर के बैठ जाते हैं, और जैसे वो बैठते हैं वो दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो जाती है। वहीं पर मुख्य श्रोता के रूप में उनके ही जो भगवान महावीर स्वामी के गृहस्थ अवस्था के जो मौसी राजा सैनिक और चेलना रानी, जहां पर भगवान का समोसा था, उस नगरी के, उस राज्य के राजा थे, इसके मगध देश के राजा, राजगिरी नगरी के वह जो है समोसन आया था वहां पर। और वहां बैठ जाते हैं और वह प्रश्न करते हैं, हे भंते, हे गौतम, और प्रश्न करिए। और एक नहीं राकेश जी, एक नहीं किए, इतने 60,000 प्रश्न की। और वहां भगवान की वाणी गिरी, और वहां गौतम स्वामी ने उनको आगे बोले, गुरु गणेशम वाणी छे ध्यात्वा, इसको क्या प्रणाम छे। बोले भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके नमस्कार करते। और वहां जो है गौतम स्वामी जो है आगे वाणी को भेजते हैं। बोले जो समोसन में जो है मुख्य गुरु होते हैं, तो कौन होते हैं? मुख्य गुरु होते हैं वो कौन? बोलो ना, अनंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, प्रतिदिन श्री सर्वज्ञ देवा, उसके बाद गणधर देवा,
प्रतिगणधर देवा। पढ़ते नहीं पढ़ते मंगलाचरण में, तो वहां मुख्य रूप से गुरु होते हैं, तो अनंत भगवान होते हैं, वो ही उपदेश देते हैं। और उसी वाणी को जो है आगे जो है गौतम स्वामी बढ़ा देते हैं। तो ऐसे गुरु गणेशम वाणी से, गुरु गणेश कौन है? गुरु गणेश गौतम स्वामी, उनकी वाणी को जो है ध्यान करके प्रणाम करे। क्या कर रहे हैं? संवेद से महात्मा में प्रगटियम गया प्रीति, उन्होंने प्रार्थना की है भगवान, गुरु को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, स्तुति करके कृपया करके संवेद शिखर के महात्मा को बताएं। तब भगवान की समोसन में दिव्य ध्वनि खुलती है, जहाँ 12 सभाएं लगी हैं। वह बता रहे हैं कि जो है उस वाणी को ध्यान से सुनिए, एकाग्र होकर के सुनिए। संवेद शिखर महात्मा की मैं बता रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी सर्वोत्तम जब विहार करते करते जय विपुलाचल पर्वत राजगृह में पहुंच जाते हैं, सर्वोत्तम लग जाता है, और वहाँ जो है सभी बैठे हुए हैं। सैनिक प्रश्न करता है, गौतम स्वामी के माध्यम से भगवान करते बताते हैं कि इस 3 लोक में, इस 3 लोक में एक मध्य लोक है, 3 लोक में एक मध्य लोक है, एक ऊर्ध्व लोक है, एक अधोलोक है। ऊर्ध्व लोक में जहाँ पर देवता लोग रहते हैं मुख्य रूप से, और ऊपर सिद्धालय में सिद्ध जीव रहते हैं। अधोलोक में जहाँ पर मुख्य रूप से नारकी रहते हैं और व्यंतर भवनवासी रहते हैं, और नीचे कलकर भूमि में जो है निभोरिया जी रहते हैं। और मध्य लोक में मनुष्य और ध्रेंच मुख्य रूप से, बाकी ज्योतिषी व्यंतर आदि कहीं भी बात कर सकते हैं, ऐसे वह जीव रहते हैं। और इस जो है मध्य लोक में जो है मैंने बताया था अनेक द्वीप समुद्र हैं, और उसमें सबसे पहला द्वीप है वो जो है जम्बू द्वीप है। और उस जम्बू द्वीप में जो है अनेक प्रकार के क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र में भी आर्यखंड है, और आर्यखंड में भी भारत देश है, और भारत देश में भी बिहार प्रांत है। कौन सा? बिहार प्रांत, जहाँ पर जो है क्या है? राजगृह है। संवेद शिखर है झारखंड में, वो बिहार प्रांत है। और बिहार प्रांत में जो है वो राजगृह नगरी जो गया के पास है, जो पूर्व दिशा में, वह सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ जगत ऐसी जो है संवेद शिखर नाम का वहाँ जो है उसके आगे पर्वत है। और इस पर्वत कौन? चित्रा पृथ्वी के ऊपर जो है वह पर्वत है, जहाँ पर जो है अनंत अनंत जो है भूत की 24 जो है मोक्ष को प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान 24 के जो है 20 दिन तक का मोक्ष उस क्षेत्र से मोक्ष गए, और भविष्य के अनंत अनंत जो है 24 वहां से मोक्ष जाएंगे। ऐसी वहां पर जो है उस विशाल पर्वत कितने 12 योजन का है। कितने का है? 12 योजन का कोई पहाड़ है। तो कहाँ तक है? बोले गया तक। गया के पास आप गए होगे सर, वहां पर एक जो है रफीगंज के पास क्या है? एक कुलवा पहाड़ भी है वहीं पर, और वहीं पर एक प्रचार पहाड़ भी है, जहाँ पर जो कुलवा पहाड़ में भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य प्रतिमा दिव्य पहाड़ है। ऐसा वह पूरा जो पहले पहाड़ जो है वो कैसा था? वह पूरा संवेद शिखर है, वह चारों तरफ जो है 12 योजन में वह फैला हुआ है। ऐसे उस पहाड़ पर जो है 24 के 24 की तक मोक्ष जाते हैं। इसलिए वहां पर जो है स्थायी रूप में वो बात अलग है कि कृत्रिम टोके हैं। वहां पर जो है 24 जो है तीर्थंकर के जो वहां पर निर्माण समिति 24 स्वस्तिक रखे हुए हैं, जो स्वधर्म रखता है। क्या रखता है? 24 निर्माण गए मोक्ष गए, तो 24 वहां पर स्वस्तिक के चिन्ह रखे हैं, और जहां पर जो है 24 टोके बनाई जाती हैं, और उन पर जो है कोई 24 टोकों पर जो है भगवान की चरण आदि जो है
वह अनादि काल से वह चल आदि जो है जब भी कोई तीर्थंकर रखे जाते हैं, ऐसे वह जो अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र के उत्सव पर निकाले गए और उस पर अवसर पर निकाले 2 काल होते हैं, सभी में दोनों काल में तीर्थंकर होते हैं। और तीर्थंकर भगवान के जो चरण और टोंक विराजमान होती हैं और उन्हीं टोंकों के जो है उसी पहाड़ के बीचों बीच में जो असंख्यात मुनि जो है क्या होते हैं, मोक्ष जाते हैं। ऐसा वह जो है प्राप्त हो चुके हैं असंख्यात और असंख्यात आगे भी जाएंगे। ऐसा वह मोक्ष मुक्ति प्राप्त करते रहेंगे। ऐसा वह तीर्थराज शाश्वत जो भूमि है, निर्माण भूमि संबित शिखर जो अनादि काल से है और अनंत काल तक वह शाश्वत रहने वाली है। ये तो हुंडाप मणि जी दूर लेना, हुंडाप सर्पणी काल का वह दोष है, तो वे असंख्यात जो है अवसर्पणी और उस सर्पणी काल के बीतने पर एक हुंडाप सर्पणी काल होता है जो दोष होता है, जिसमें जो है अनेक प्रकार की अनहोनी घटना घटती है। कभी तीर्थंकर का जन्म तृतीय काल में नहीं होता है, चतुर्थ काल में ही होता है। कभी तीर्थंकर के पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन ऋषभदेव का जन्म तृतीय काल में हुआ, पुत्रियां हुई। कभी चक्रवर्ती नहीं हारता है, कभी चक्रवर्ती हारता नहीं है, लेकिन पहला ही चक्रवर्ती जो भरत चक्रवर्ती अपने ही भाई से हार गए। 1 बार 2 बार 3 बार 63 शिलागा पुरुष होते हैं, लेकिन हुंडाप सर्पणी काल से जो है 4 कम हुए, मतलब डबल हो चुके। शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरयनाथ, एक चक्रवर्ती भी हो, तीर्थंकर भी हो, कामदेव भी हुए और त्रिपिष्टनाथ के जो नारायण महावीर के जीव, ऐसे वो 4 और भी ऐसी अनेक घटना। भगवान तीर्थंकर सभी का जन्म अयोध्या में होता है, लेकिन वर्तमान 24 में केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। बोलो 24 तीर्थंकर, सभी तीर्थंकरों का मोक्ष निर्माण जो है संबित शिखर से होता है, लेकिन पहले ही तीर्थंकर का जन्म कैलाश पर्वत, बाद में तीर्थंकर का जन्म मोक्ष चंपापुर मंदारगिरी से, 22वें तीर्थंकर गिरनार पर्वत से और 24वें तीर्थंकर जो है कहाँ से, पावापुर की पदम जो है सरोवर स्थान से वह मोक्ष गए। ये हुंडाप सर्पणी का प्रभाव है। अभी वर्तमान में जो है 20 जो तीर्थंकर संबित शिखर से मोक्ष गए हैं और वह 20 तीर्थंकर, सबसे पहले तीर्थंकर मोक्ष जाने वाले वर्तमान में वो हैं, तो वो है अजितनाथ तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर हैं? वो है अजितनाथ तीर्थंकर हैं। और जो है उन अजितनाथ आदि तीर्थंकर के साथ 20 तीर्थंकर हो गए, उनके साथ असंख्यात मुनि मोक्ष गए। और जो 20 टोंक हैं, उन 20 टोंक जो है 12 टोंक दीपक जी, 24 टोंकों में जो 20 टोंक में जो मोक्ष है, उनमें 22 जो है 12 तीर्थंकर जो है वो पूर्व दिशा से की ओर मोक्ष गए, इसलिए उनकी पूर्व दिशा की ओर टोंक है। और 8 तीर्थंकर जो है वो पश्चिम दिशा की ओर जो है उनकी टोंक बनी हुई है। ऐसे वह 20 टोंक हैं और 4 टोंक और, जिससे लोग भूल ना जाए कि यहाँ से 24 जाते हैं, 4 टोंक और, भले वो अलग से गए लेकिन उनको भी वहाँ की बना करके 24 टोंक जैसी बनाई हुई है। वह सारी टोंक हमारी पूजनीय, वहाँ की पहाड़ की एक जो है कण कण हमारा जो है पवित्र है। ऐसा जो मैंने कल भी बताया था कि जो उस पहाड़ की जो है भक्ति भाव से, सौधर्मेंद्र जी, नरेंद्र जी जो भक्ति भाव से वंदना करता है, तो वह त्र्यंगाम नारकिम चेवना गति प्राप्नुयात् किंचना। तो बोले वहाँ पर संबित शिखर माध्यम में कहा है कि जो भाव से संबित शिखर की वंदना करता है तो वह त्रिंच गति और नर गति में जाता नहीं है, जन्म नहीं लेता है, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता है। जिन्होंने भाव से वंदना कर ली वो आगे जो है स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेगा।
ऐसी वह जो है उस बंदना सारे पापों का वह संहार करते नष्ट करते हैं। इस पुण्य तीर्थ की वंदना का ऐसा महात्म्य है। इस बोले एक बार इस तीर्थ की भाव से वंदना करने से 33 कोटि और 234 करोड़ और 74 लाख उपवास का फल मिलता है। कितना दीपक जी? एक बार भाव से वंदना करते हैं तो 33 कोटि 234 करोड़ और 274 लाख उपवास का फल एक बार भाव से मिलता है। ऐसी वजह वंदना है। ऐसी वंदना को जो दर्शन करता है भाव से, कुष्ठ आदि जो है अनेक प्रकार की जो बीमारी है वो अपने आप दूर हो जाती है। जिनको पुत्र आदि जो है संपदा जो है वह उनको राज आदि संपदा वह सब उनको प्राप्त हो जाती है। ऐसे संवेद शिखर के जो है पूजन वंदन करने से ऐसी उस वंदना का महात्म होता है। आपने सुना होगा कि जो है कई लोग जाते हैं संवेद शिखर जाते हैं और अनेक प्रकार की आपदा विपदा आ जाती है, कोई भटक जाता है तो आपने देखा कोई ना कोई आपको क्या अदृश्य शक्ति मिल जाती है। हो सकता है कोई कुत्ता के रूप में मिले, कोई गाय के रूप में मिले, कोई ऐसी या कोई व्यक्ति के रूप में, कोई बालक के रूप में, बालिका के रूप में, किसी ना किसी रूप में मिलते हैं और वो आपको रास्ता दिखा देते हैं, आगे ले जाते हैं, आगे जाकर के और एक रोड तक पहुंचाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं कई ऐसे उदाहरण लोग सुने हैं, देखे हैं और मैंने भी कई अनुभव किए। शिखर जी का भी क्या है, मैं तो मेरे ललितपुर जब गृहस्थ अवस्था में रहता था वहाँ पर पास में देवगढ़ जी अक्षय करी, वहाँ पर भी ऐसे अक्षय मैंने वहाँ पर भी देखे हैं। वहाँ पहाड़ पर जाते थे और पहाड़ के अंदर भी जो बहुत जंगल था, वहाँ चरण थे, वहाँ जाते थे, नदी आती थी वहाँ जाते थे, तो वहाँ जब कई बार भटक जाते थे तो कोई ना कोई मिल जाता था और वह मंदिर की दरवाजे तक छोड़ करके अदृश्य हो जाता। तो ऐसे वह जो क्षेत्र की जो है महिमा, तो संवेद शिखर में कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कोई ना क्यों कैसा आ जाता है। तो बोले उस पहाड़ की जो है, उस पहाड़ की जो है मर जाए तो 10 लाख अभ्यंतरों का वास है। क्या है? 10 लाख अभ्यंतरों का वास है। और यही कारण है कि जो जब भी कोई होता है तो वह अभ्यंतर रूप अपने रूप बदल करके आ जाते हैं और रास्ता दिखा के और समस्या को दूर करके चले जाते हैं। बोले वहाँ का जो मुख्य जो है अभ्यंतर है, बोले भूतल नाम का जो यक्ष है, वह जो वहाँ बलशाली शक्तिशाली है, वो भी वहाँ उस पहाड़ आदि की रक्षा करता है। ऐसे वह जो क्षेत्र की जो रक्षा भाव से करता है तो निश्चित ही जो है वह साथी से पुण्य अर्जन करता है और निकट भव में वह संवेद जो है अपने जो है मोक्ष आदि को प्राप्त करता है। कहते हैं संवेद शिखर की वंदना के लिए यात्रा संघ लेके गए, अनेक प्रकार के राजा महाराजा जो है लेके गए हैं और बड़े धूमधाम से भक्ति भाव से गए हैं और उन्हें अपनी वंदना करके अपने जीवन को सफल बनाया। बोले जो सैनिक राजा भी गए, दलवर के साथ गए, लेकिन कहते हैं जिनको नरक और त्रेंच गति का बंद हो जाता है वह संवेद शिखर की वंदना नहीं कर पाते हैं। और यही हुआ कि वो संवेद शिखर की सीमा के पहले ही उन पर उपसर्ग आ जाता है, अनेक प्रकार की आंधी तूफान हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। एक बार, दो बार, 3 बार प्रयास करते लेकिन वो उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, अंदर उनको वापस लौटना पड़ता है। ऐसी जो है वह संवेद शिखर की महिमा। उसके बाद जितना भी खाया उतना कम समय आपका हो गया, फिर बैठेंगे और चर्चा करेंगे। जय गुरु तीर्थराज संवेद शिखर की, सुबह महावीर भगवान की। प्रार्थना है जी, आप कहते हो समय आपका हो गया, आप ये आकर पड़े समय आपका आ गया, तो हम सब कर जाएंगे जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, आपका समय आ गया है और आप जो है यहाँ पर संवेद शिखर चल रहा है, पूजा कर रहे हैं। और आप जो है पूजा करते करते कहते पूजा क्यों करते? पूजा करो और पूज्य बनो। क्या करो? पूजा करो, पूज्य बनो। मैंने भी पूजा की और आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुम भी पूजा कर लो, तुम भी जो है ऐसी यहाँ पर आकर के जो है निर्गंत अवस्था को
तो जो है बैठ करके साधना करो, तपस्या करो और संबित शिखर से ही मुक्ति को प्राप्त करो। ऐसा आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। चलिए एक अर्घ लेंगे, जिनवाणी मांगा और एक अर्घ चढ़ाएंगे। उदक चंदन धंधुल पुष्प कर सरस्वती पे सदोप फलांगे नवल मंगल गान रावा कोने जिनके जिन सूत्रवादे और अपने से जिनको सस्ते में इलाज चंद्रवादी। सो एक अर्घ लेंगे गुरुवर के चरणों में। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना बरसे से तेरे